सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स पर। पहली अपडेट हमारी इंडियन नेवी से है। आपको पता ही होगा कि इस समय इंडियन नेवी में हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यरत हैं उनमें से MiG-29 सबसे प्रमुख है और यही एकमात्र ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अभी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर सकता है और कैरियर से वहाँ पे ऑपरेट भी किया जा सकता है। लेकिन अब इसको लेकर के इंडियन नेवी ने आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी। इंडियन नेवी ने कहा कि सन 2032 तक इसे भारतीय सेना से, नौसेना से खासकर रिटायर कर दिया जाएगा। जी हाँ, MiG-29K को लेकर के भारतीय नौसेना ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें नौसेना की तरफ से ये कहा गया कि नौसेना MiG-29K को 2032 तक रिटायर कर देगी और इसकी जगह जो है वो हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स लेंगे। आपको बता दें कि नेवी की तरफ से ऐसी बातें कही गई कि HAL की तरफ से जो भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाए जा रहे हैं वो 2032 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे और उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हमारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है वो तेजस मीडियम वेट फाइटर से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस समय भारतीय नौसेना के लिए ऑप्शन के तौर पर राफेल M, ग्रिपेन और F-18 सुपर हॉर्नेट पहले से ही एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या भारतीय नौसेना पूरी तरीके से स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर आधारित रहती है या फिर ये किसी दूसरे जो ऑप्शंस है हमारे पास उनको भी कंसीडर करती है। ये हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें जो वहाँ पे ओपिनियंस की है तो वो ये कहती है कि भारतीय नौसेना इस समय ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स का इंतज़ार कर सकती है। लेकिन ये भविष्य है और भविष्य के बारे में कुछ भी हम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरी अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा हमने अभी रिसेंट वीडियो में एक कंपैरिजन किया था जहां हमने F-22 रैप्टर को J-20 ड्रैगन से कंपेयर किया था। उस वीडियो में एक खास बात थी, हमने कहा था कि साइज़ के मामले में और लगभग अपने सारी क्वालिटीज़ के मामले में ये दोनों एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। लेकिन एक डिफरेंस था जो J-20 को काफ़ी पीछे छोड़ देता था F-22 से, वो था J-20 का इंजन। लेकिन आज एक चाइनीज़ रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि चाइना ने J-20B के लिए एक नया इंजन विकसित कर लिया है और ये इंजन जो है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला होगा और इसे पायलट अपनी ज़रूरत के हिसाब से टिल्ट भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस इंजन के आ जाने के बाद J-20 की जो मनूवरेबिलिटी है वो अच्छी खासी इन्हेंस होने वाली है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, जब तक इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कह सकते कि J-20 का इंजन कैसा होगा। लेकिन अगर पेपर वर्क पे देखा जाए तो पेपर में ये इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी असली औकात तो जब इसके प्रैक्टिकल्स होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि J-20 की पोल हमेशा इन्हीं इंजन की वजह से खुलती रही है और J-20 उतना भी एडवांस नहीं है जितना कि उसकी हाइप बनाई गई है। अगली अपडेट हमारी अस्त्र मिसाइल्स को लेकर के है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए तकरीबन 248 अस्त्र मिसाइल के प्रोक्यूरमेंट को जो है क्लियरेंस दे दिया है। यहाँ की जो अस्त्र MK-1 मिसाइल हैं अब भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को मिलने वाली हैं। अस्त्र MK-1 की खास बात यह है कि ये 110 किलोमीटर की रेंज में अपने सारे टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं और इस मिसाइल की गिनती एमरम जैसी मिसाइल क्लास में होती है। लेकिन अब DRDO की तरफ से एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई जिसमें DRDO ने ये कहा कि अस्त्र MK-2 इससे कहीं ज़्यादा लीथल होने वाली है। अस्त्र MK-2 की सबसे खास बात ये होगी कि वो एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होगी जो कि 160 से 180 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को तबाह कर सकेगी और अस्त्र MK-2 AIM-120D और PL-15 जैसी मिसाइल्स को पीछे छोड़ सकती है, ऐसा DRDO का मानना है। फिलहाल जो कुछ भी होगा वो हमें भविष्य में पता ही चलेगा। तो अभी के डिफेंस अपडेट में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।